हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 59 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था काउंटिंग रेशियो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ दो रेशियोज देखे थे, करंट रेशियो देखा था और साथ ही साथ देखा था क्विक रेशियो। इनके रेशियो के फॉर्मुले देख लिए थे, एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब आगे इसके थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद नए रेशियो की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप ये लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है टीके का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, बता रखा है कि टोटल एसेट दे रखे हैं 12 लाख के, फिर लैंड बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरीज दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ये सारे नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, करंट नहीं है, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं। उसके बाद शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड को क्या कहते हैं, दूसरा नाम कैपिटल, कैपिटल दे रखी है, शेयर होल्डर फंड कह रखे हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। हमको निकालना है करंट रेशियो, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, वो दे नहीं रखा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम लोग फटाफट से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं, है ना। चलिए देखिए, टोटल एसेट दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी आ सकती है, टोटल लायबिलिटी आ सकती है ना। तो भाई एक फॉर्मूला हम लोग बचपन में सीखा था 11वीं क्लास की स्टार्टिंग में, क्या सीखा था, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सीखा था भाई। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सीखा था हम लोगों ने, तो इसी का यूज कर लो। अब टोटल एसेट दे रखे हैं, ये दे रखे हमको टोटल एसेट, तो ये भी हो जाएगी टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट देखिए कितने दे रखे, 12 लाख रुपए के तो हो गए अपने टोटल एसेट। ठीक, टोटल लायबिलिटी हमको पता नहीं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी दे रखी है हमको, यानी कि शेयर होल्डर फंड। ये क्या है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है, शेयर होल्डर फंड 8,50,000 दे रखा है शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, तो इस 12 लाख में से 8,50,000 को कर देंगे हम लोग माइनस, 8,50,000 को कर दो माइनस, तो अपना आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, जो कि आने वाली है कितनी भाई, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी इसमें 3,50,000, कितनी 3,50,000 आ गई अपनी टोटल लायबिलिटी। सिंपल है। अब टोटल लायबिलिटी आ गई हमको, टोटल लायबिलिटी सही से बन जाओ भाई, तो टोटल लायबिलिटी आ गई। अब टोटल लायबिलिटी हमको पता है, देखो लास्ट में देखिए नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल पता है, नॉन करंट पता है, करंट आ जाएगी। टोटल लायबिलिटी हम लोगों को पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, करंट लायबिलिटी निकल आएगी, टोटल में से नॉन करंट हटा दो, करंट आ जाएगी। तो फटाफट देखते हैं, टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आ जाएगी क्या, करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी आई अपनी, 3,50,000 आई है टोटल लायबिलिटी। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया, 3,50,000 टोटल लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1,10,000 की। तो अपनी करंट कितनी आ जाएगी, 2,40,000, कितनी 2,40,000 दिख नहीं रहा होगा, देखिए 2,40,000 आ गई अपनी करंट लायबिलिटी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया अपना करंट लायबिलिटी तक का काम। अब निकालते हैं करंट एसेट, क्या निकालेंगे, अब करंट एसेट निकालेंगे। देखिए, करंट एसेट निकालने के लिए क्या क्या करना है, टोटल एसेट दे रखे हैं और इतने सारे देखो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इतने सारे नॉन करंट एसेट दे रखे हैं। टोटल एसेट है, नॉन करंट एसेट है, हम लोग करंट एसेट निकाल लेंगे। टोटल है, नॉन करंट है, टोटल में से नॉन करंट माइनस कर दो, करंट आ जाएंगे। फटाफट करते हैं। इधर देखिए, टोटल एसेट हमारे पास है, टोटल एसेट में से अगर हम लोग नॉन करंट एसेट माइनस कर दें, टोटल एसेट कैसे आते थे, देखिए सही से दिखाते हैं। टोटल एसेट आते थे अपने करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, है ना, ऐसे आते थे। तो टोटल एसेट हमको गिवन है, कितने हुए, 12 लाख, 12 लाख के तुमने टोटल एसेट दे रखे हैं हमको। ठीक, करंट एसेट हमको फाइंड आउट करने हैं, प्लस नॉन करंट एसेट के लिए देखो क्या क्या दे रखा है, 6 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, 6 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्लस 1 लाख की मशीनरी भी दे रखी है, 1 लाख की मशीनरी भी दे रखी है भाई। और क्या दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,40,000 की, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है 1,40,000 रुपए की। तो इन सबको इससे माइनस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई, करंट एसेट इक्वल्स टू 12 लाख माइनस ये सबका प्लस करो भाई, 6 लाख 1 7 लाख, 8,40,000, कितना 8,40,000। तो अपना करंट एसेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा करंट एसेट, 12 में से 8,40,000 गए तो ये बचा 3,60,000, कितना 3,60,000 बचा अपना करंट एसेट, ये नीचे का दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 3,60,000 आ गया अपना करंट एसेट। अब बस करंट रेशियो निकालना है, तो फटाफट से वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। देखो इधर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने हैं अपने, 3,60,000 आ गया करंट एसेट, 3,60,000 आ गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी निकली थी अपनी, करंट लायबिलिटी निकली थी 2,40,000, तो अपॉन 2,40,000।
सारे 0 से 0 काटो, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, और ये बचा 1.5:1। ये आ गया अपना करंट रेशियो। क्या सही आंसर? हाँ जी बिल्कुल। तो अपना करंट रेशियो आ गया है 1.5:1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाफट से हटाते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन आप लोगों की बुक डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमको 1,92,000 की, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 80,000 और टोटल डेब्ट दे रखा है 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म है और टोटल है, ठीक है। हमको निकालना है क्या? करंट रेशियो। उसके लिए चाहिए होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी देखो बहुत आसानी से दिख रही है हमको निकलती हुई। टोटल डेब्ट दे रखे 2 लाख रुपए के, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट रखे 80,000 रुपए। मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे रखी है और टोटल लायबिलिटी दे रखी है। डेब्ट का मतलब लायबिलिटी होता था, तो टोटल लायबिलिटी दे रखी है हमको 2 लाख रुपए और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 80,000 रुपए। उससे फटाफट फाइंड कर लेते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये होता था फॉर्मूला। तो टोटल लायबिलिटी हमको दे रखी है 2 लाख रुपए की, टोटल लायबिलिटी आ गई अपनी 2 लाख रुपए, ठीक है भाई। करंट लायबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 80,000 रुपए, है ना। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 80,000, तो करंट लायबिलिटी आ गई अपनी 1,20,000 की। सिंपल था, ये चीज हमको समझ में आई बहुत आसान से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट एसेट फाइंड करने हैं, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, ये क्या अपनी, ये अपनी करंट लायबिलिटी आ चुकी है, ठीक। हमको फाइंड करना है करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल एक फॉर्मूला होता था, लास्ट वीडियो में लोगों ने सीखा था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है देख लो जाके, उसमें काफी सारे फॉर्मूले थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करने वाले हमको, ठीक है। तो उसको देख दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इधर आई बटन में मिल जाएगा, है ना, उसको देख लेना। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हुआ करता था, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल देखिए हमको दे रखी है 1,92,000 की, वर्किंग कैपिटल आ गई 1,92,000, ठीक है। करंट एसेट हमको फाइंड आउट करने हैं, करंट लायबिलिटी हमारी आ चुकी है 1,20,000 रुपए, ठीक। अब ये माइनस क्या है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1,92,000 प्लस 120,000 इक्वल्स टू करंट एसेट। ये कितना हो गया अपना, ये 3,12,000 कितना, 3,12,000 आ गया अपना करंट एसेट। सिंपल भाई, तो करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, हमको निकालना गया करंट रेशियो, फॉर्मूला इंपुट करो, वैल्यू आ गया, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट आ गए अपने 3,12,000, तो 3,12,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 1,20,000, ठीक है। 0 से 0 काटे, ये 12 10 ज़ा, ये 12 2 ज़ा 7 बचा, उसके बाद तो ये 12 6 ज़ा, फिर काटा तो पॉइंट लग गया, तो 2.6:1 आ गया अपना रेशियो, इसका करंट रेशियो आ गया है कितना, 2.6:1, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसको हटाते हुए, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट आप लोगों की बुक का आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए करंट रेशियो हमको दे रखे 2:1, क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, उससे करंट लायबिलिटी दे दी 1,60,000 रुपए, ठीक। हमको फाइंड करने के लिए कहा गया करंट एसेट निकालने, क्विक एसेट्स निकालने और इन्वेंट्री निकालने हैं। रेशियोज हमको पहले से गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, इसकी हेल्प से हमको करंट एसेट, क्विक एसेट और इन्वेंट्री तक पहुंचना है। तो जो गिवन है उसको फटाफट से लिख देते हैं। हमको पहले करंट रेशियो दे रखा है ना, तो करंट रेशियो लिखते हैं फटाफट से। क्या होता है भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है जी। करंट रेशियो हमको गिवन है, कितना गिवन है, 2:1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। और इसमें देखो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कुछ गिवन है, करंट एसेट तो नहीं दिया है, तो करंट एसेट नहीं दिया है, करंट लायबिलिटी शायद गिवन है, हाँ जी करंट लायबिलिटी गिवन है 1,60,000 रुपए की, तो करंट लायबिलिटी हो गई अपनी 1,60,000 रुपए। बस इसको सॉल्व कर लो, करंट एसेट आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करंट एसेट आ गया, ये 16 2 ज़ा 32, ये हो गया अपना 3,20,000 रुपए के करंट एसेट। एक आंसर निकल आया, करंट एसेट आ गए। अब ऐसे ही क्विक रेशियो का भी क्या फॉर्मूला होता है अपना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हुआ करता था क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी नहीं करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखिए भाई, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है 1.5/1, रेशियो दे रखा है 1.5:1। उसके बाद क्विक एसेट हमको पता नहीं है, तो वो यहाँ लिख लिए। करंट लायबिलिटी भाई 1,60,000 रुपए,
ठीक है, इसको भी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्विक एसिड के क्विक एसिड आ जाएंगे, ये 80 और ये हो जाएगा 2,40,000। ये लीजिए, ये अपनी दूसरी चीज़ भी आ गई। तो हमें करंट रेशियो भी आ गया, क्विक रेशियो भी आ गया, आंसर सही है 3,20,000 और 2,40,000। ठीक, अब इसके बाद हमको इन्वेंट्री निकालने के लिए कहा गया है। क्या निकालने के लिए? इन्वेंट्री निकालने के लिए कहा गया है। तो अब इधर देखिए इन्वेंट्री कैसे आएगी। हमको ये पता है कि करंट एसिड्स में से अगर हम लोग इन्वेंट्री माइनस कर दें, इन्वेंट्री माइनस कर दें, तो इससे क्या आता था अपना क्विक एसिड आ जाते थे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि क्विक एसिड इक्वल्स टू करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस माइनस तो करें, पर हो तब तो माइनस करें, क्वेश्चन में है ही नहीं प्रीपेड एक्सपेंस, तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इन्वेंट्री निकालने के लिए पूछा गया, इससे निकाल लेंगे। क्विक एसिड हमको 2,40,000 गिवन है। ठीक है भाई, करंट एसिड हमको कितने गिवन है? करंट एसिड हमको गिवन है ये 3,20,000, फाइंड किए गिवन कहाँ थे। ठीक, हमको निकालनी क्या? इन्वेंट्री निकालनी है। आ जाएगी क्या? अपनी इन्वेंट्री निकालनी है, तो फटाफट से निकालते हैं। 3,20,000 माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू कितना आएगा अपना? ये 60, 70, 80,000 आ गई अपनी इन्वेंट्री। सिंपल है जी, बहुत आसानी से इन्वेंट्री भी फाइंड होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, बस देखने में टफ लग रहा था क्योंकि ये रेशियोज गिवन थे और उसके अलावा कुछ नहीं गिवन था, करंट लायबिलिटी और रेशियोज बस। तो उससे बस मिला के सब कुछ निकाल दिया है, तो बहुत आसानी से अपना रेशियो खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा और वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन अपना सैम्पल पेपर 2015 में भी आया हुआ है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा भी लग रहा है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। बता रखा है हमको करंट रेशियो दे रखे, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे कि हमको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, है ना। ठीक, क्विक रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो कितना दे रखा है हमको? क्विक रेशियो दे रखा है 0.95:1। ठीक, और करंट एसिड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? करंट एसिड दे रखे हैं हमको 17 लाख के। कितने? 17 लाख के करंट एसिड दे रखे हैं। हमको निकालना क्या क्या है? हमको निकालनी है करंट लायबिलिटी। ठीक, हमको निकालना है क्विक एसिड्स, हाँ हमको निकालने हैं क्विक एसिड्स और हमको निकालनी इन्वेंट्री। वही सारी चीजें निकालनी है जो अभी हमें पिछले क्वेश्चन में निकालनी थी, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, करंट रेशियो गिवन है और करंट एसिड गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता था फॉर्मूला। करंट रेशियो दे रखा है 2.5/1, ऐसे लिख दिया। करंट एसिड दे रखा है 17 लाख रुपए का, तो करंट एसिड लिख दिए 17 लाख। ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, डिवाइड में फटाफट लिखते हैं भाई। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 17 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, तो करंट लायबिलिटी अपनी आ जाएगी, यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ गया अपना 6,80,000। कितना आया भाई? 6,80,000 आ गई करंट लायबिलिटी। क्लियर है भाई? इसके आगे अब हमको निकालना है क्विक एसिड, तो एक चीज तो आ गई ये वाली। ठीक, अब क्विक एसिड निकालने, क्विक रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। क्विक रेशियो आ गई, करंट लायबिलिटी हमने फाइंड कर ली, आ जाएगी अपनी क्विक एसिड। बहुत सिंपल है, देखिए क्विक रेशियो हमको है हमारे पास, फॉर्मूला होता है क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दे रखे हैं 0.95/1। क्विक एसिड हमको फाइंड आउट करने हैं, वो तो गिवन नहीं है। अपॉन करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली 6,80,000। कितनी? 6,80,000। ये फाइंड आउट करी थी करंट लायबिलिटी, वो 6,80,000 उधर रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसिड आ गए इक्वल्स टू 0.95 इंटू 6,80,000। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0.95 से करेंगे तो ये आ गया 646,000। 6,46,000 आ गए अपने क्विक एसिड। तो अपनी करंट लायबिलिटी आ गई, अपने क्विक एसिड्स आ गए। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब हमको निकालना है इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको पता है करंट एसिड में से अगर हम लोग इन्वेंट्री, प्रीपेड ये सब माइनस करते हैं तो क्विक एसिड आ जाते हैं, तो उसी फॉर्मूले रखते हैं। क्विक एसिड्स इक्वल्स टू करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, और अगर प्रीपेड एक्सपेंस हो तो भी, तो प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो उसको लिखने से भी फायदा नहीं है।
ठीक है भाई। तो करंट एसेट हमारे पता है कितने, 17 लाख के करंट एसेट है, लिख दो 17 लाख के हैं अपने करंट एसेट। क्विक एसेट कितने हैं उधर, 6,46,000 के क्विक एसेट्स हैं, इक्वल्स टू माइनस इन्वेंट्री। ये इधर उधर करते हैं और फटाफट से माइनस कर देते हैं। 17 लाख माइनस 6,46,000 माइनस कर दो भाई। तो ये आ गया अपना 10 लाख, 10 बन जाओ भाई, क्या हो गया 10,54,000। ये आ गया अपना 10,54,000। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि समझ में और कैलकुलेटर गिर गया, कोई नहीं। देखिए तो आंसर आ गया क्या, पहला वाला आया है 6,80,000, 6,46,000 और 10,54,000। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने कर दिया है खत्म। तो देखिए भाई, जो भी हमारे करंट रेशियो और क्विक रेशियोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, वो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे कर लिए सॉल्व, है ना। अब इसके अलावा कुछ खास सा बचा नहीं है टॉपिक में, जो भी था अपना करंट रेशियो में क्विक रेशियो में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर इंस्टाग्राम में। अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले वाले रेशियोज के साथ, ठीक है। तो वहां पे उनके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद उनको भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।